इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त देने के बाद आज पीसीबी ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं। कप्तानी में तब्दीली की गई है और ओडीआई और टी20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है, जबकि दोनों फॉर्मेट्स में सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। बाबर आजम के हवाले से आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बताया कि पीसीबी ने उनको कप्तानी से नहीं हटाया था, यह फैसला उनका अपना था। इसके अलावा आज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम का ऐलान भी किया गया है। 4 स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है और इन चारों स्क्वाड में जो नोटेबल खिलाड़ियों को माइनस किया गया है उनमें शादाब खान है, फ़खर जमान है, इमामुल हक है। और फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया है और उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी आज किया गया है। और जब वजह पूछी साफियों ने तो चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो भी इशू है और इसके अलावा उनकी फिटनेस का भी मामला था। तो इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने। राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज पीसीबी ने अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी और वाइस कप्तानी के फैसले के हवाले से। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल कैप्टन होंगे, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि जब टीम अनाउंस हुई उस वक्त कप्तान कोई अनाउंस हुआ नहीं था। पहले कप्तान अनाउंस किए जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक पीसीबी की तरफ से हुई है। कप्तान पहले अनाउंस होगा कि वो टीम बनाने में शामिल था या नहीं था, या पीसीबी क्या चाहता है। तो पहले टीम अनाउंस हो गई, बाद में कप्तान। थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था मुझे। कप्तान यही था कि रिजवान आएंगे और जिम्बाब्वे में आखिरी जो T20s हैं उसके अंदर रिजवान नहीं है। इसका मतलब है सलमान अली आगा को कप्तान अनाउंस तो नहीं किया उन्होंने। वहाँ कोई भी कप्तान आ सकता है, वाइस कप्तान तो बनते हैं, लेकिन कप्तानी उनको मिलती है या नहीं मिलती जिम्बाब्वे में, इसकी श्योरिटी नहीं। सही। और वैसे लीडरशिप स्किल वाइज आप कैसे रेट करते हैं? मोहम्मद रिजवान का फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त है? मुल्तान सुल्तान के लिए कप्तानी करते रहे, अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे दिए हैं और दूसरा विकेट कीपर भी हैं, टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं। खुद आपका भी तजुर्बा है कप्तानी का भी और कहते हैं कि विकेट कीपर के पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और साथ में रिजवान तो बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करते हैं। इनको देखते हुए आपके ख्याल में फैसले दुरुस्त हैं? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब टसल चल रही थी कैप्टनसी में, शादाब को बनाया, शाहीन को बनाया, बाबर को बनाया, उस वक्त रिजवान ही बनते थे। गेम अवेयरनेस ज़्यादा है। केपी को चैंपियन करवाया इन्होंने, सुई नदरन को इन्होंने चैंपियन करवाया, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान को करवाया। तो सबसे ज़्यादा कैप्टनसी जो यंग लॉट में की है वो मोहम्मद रिजवान ने की है। देर आए दुरुस्त आए, टफ है इनके लिए, लेकिन ये टीम को लेके चलेंगे। लीडरशिप क्वालिटी इनमें मौजूद है। बाकी जितने कप्तान गुजरे कप्तान ही थे, वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी मौजूद नहीं थी। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है और हर कप्तान में होनी चाहिए। राइट। और टीम सिलेक्शन के हवाले से भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के जो टूर्स हैं जहां पे T20 और ओडीआई क्रिकेट खेली जाएगी, उनके टीम के अनाउंसमेंट भी हुए हैं। कुछ नोटेबल माइनसेस हैं। शादाब खान फॉर्म में नहीं थे, उनको हटाया गया है। इमामुल हक नहीं होंगे ओडीआई टीम का हिस्सा। फ़खर जमान ना ओडीआई ना T20 स्क्वाड में होंगे। और आज जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा फिटनेस भी उनका इशू है, लेकिन वो जो ट्वीट उन्होंने कर दिया था जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि इससे तासुर अच्छा नहीं जाएगा टीम में, तो वो भी एक वजह बनी उनको ड्रॉप करने की। कैसे देखते हैं इन फैसलों को आप? जिसके लिए ट्वीट की वो टीम के अंदर, जिसने ट्वीट की वो टीम से बाहर। कमाल हो गया। खैर, एनीवे, फिटनेस का जो है उसमें सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख सकते थे, जिस तरह नोमान अली के अंदर लिखा हुआ है। ये विक्टिमाइज किया गया, सीधा विक्टिमाइजेशन केस है फ़खर जमान का। इमामुल हक और फ़खर जमान, सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद ये ऐसी जोड़ी है जिसने बेपना परफॉर्म किया। 2800 से ज़्यादा रन है, 100 की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। एक ने फास्टेस्ट 1000 रन किए, दूसरे ने सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट 1000 रन किए। तो अगर इन दोनों में को नहीं रखा तो शान मसूद बनते थे। शान मसूद का वनडे का रिकॉर्ड, लिस्ट ए का रिकॉर्ड बहुत ही उम्दा है, 52 का एवरेज है। फिर सऊद शकील को लेके आता हूँ, वो भी मिसिंग है वनडे में। तो बहुत सारी ब्लंडर की कि पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया इन्होंने 4 टीमें बना के, लेकिन कौन कहाँ खेलेगा? दमान खान को मिस कर दिया हम लोगों ने। दमान खान को हमारे आकिब भाई ने यही कहा था कि ये नसीम शाह से अच्छा है। अब ऐसा क्या हुआ कि नसीम शाह से भी बुरा हो गया वो? तो बहुत सारी क्वेश्चन है। अभी कल परसों तक बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। कौन सा प्लेयर किस में, ये सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं पता होगा हमने कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट किया है। शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो किसी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है कि जिसको आप कैटेगरी C या B दे रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो? T20 में ड्रॉप नहीं होते थे। वनडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शादाब की नहीं है, हम सब मानते हैं, लेकिन T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो वापस आ सकते और थे। आपने भी हमारे साथ कुछ ओपनिंग पार्टनरशिप के स्टैट्स शेयर किए हैं। 7 सेंचुरीज हैं ओडीआई में इमामुल हक की और फ़खर जमान की, और 43 इनकी ओपनिंग एवरेज है। अब आप कह रहे हैं कि क्लियरली फ़खर जमान को
विक्टिमाइज किया है। और ये नजर भी आता है क्योंकि अगर फिटनेस का इशू होता है एक सीरीज से ड्रॉप कर देते, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनको नहीं दिया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। और फ़खर जमान की, इवन इमामुल हक की, हम जब वो ख़राब करते हैं हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। शान को टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, क्रिटिसाइज़ किया। अब्दुल्ला शफीक इसमें नज़र आ रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की जगह बनते हैं शान मसूद बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उठाते नहीं हैं, चंद लोग हैं जो उसको बारीक बीनी से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन बहुत सारे प्लेयर अनाउंस हुए जो कि पाकिस्तान टीम में जगह नहीं। राइट। और कल शान मसूद साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम पे, हमने पूछा भी था उनसे कि आप चाहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना। उन्होंने बताया कि मेरे बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, एक लास्ट पीएसएल के अलावा उन्होंने बताया कि लिस्ट में बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है। अच्छा, लिस्ट में 52 का एवरेज है उनका। जी राशिद साहब, जो सीरीज हम जीते हैं, यकीनन एक रिमार्केबल कमबैक किया। पहला मैच हारने के बाद 2 मैचेस जीते। अब एक चीज हमें वाज़ेह नजर आई कि प्लान और स्ट्रेटजी सेकंड टेस्ट मैच से तब्दील हो गया। वो जो था कि हम फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट बनाएं और फिर एक ड्राई फ्लैट विकेट सामने आता था उसको तब्दील किया। जो हमारी रिसोर्सेज थी उनके मुताबिक पहले तो एक प्लान बना कि स्पिनिंग विकेट्स बनानी है और फिर वो स्पिनर्स जो 20 विकेट ले सके उनको शामिल किया गया। तो इससे ये पता चलता है जो हम कहते हैं कि टैलेंट नहीं है या टैलेंट कम है, रिसोर्सेज कम है, वो मामला अपनी जगह। लेकिन अगर एक टीम अच्छा प्लान, अच्छी स्ट्रेटजी बना के जाए तो कम से कम आप अपने आप को एक बेस्ट मौका दे सकते हैं जीतने का, अगर एग्जीक्यूशन अच्छी हो, जो कि हमने देखी फिर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि अगर हम 2 प्लेयर्स की बात करें, नोमान ने 20 विकेट लिए, 19 साजिद खान ने लिए, इनको रिवॉर्ड देना चाहिए था, इनको नहीं दिया गया। शान मसूद ने एज ए कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था, ओडीआई में डालना चाहिए था। सऊद शकील जिन्होंने तनहा बैटिंग की, उनको ओडीआई में डालना चाहिए था। तो क्या रिवॉर्ड हम देने की आदत हमें है नहीं। जो आपने बात की स्ट्रेटेजी प्लानिंग में, लेकिन सिर्फ 4-5 प्लेयर ने क्यों परफॉर्म किया। सलमान अली आगा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उनको वाइस कैप्टन, उनको रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन बाकियों को नहीं मिला। सी कैटेगरी का मतलब है कि आपने सी ग्रेड के प्लेयर बनाए हुए हैं। अगर हमने ड्रॉप किया था नसीम शाह को, शाहीन को और बाबर आजम को, उनको फिर किस तरह से आपने ए कैटेगरी में फौरन लेके आ गए। उन्हें कहाँ क्रिकेट खेली जिससे वो वापस टीम के अंदर आ गए। शाहीन अगर परफॉर्म नहीं करे तो कहाँ बॉल की उन्होंने, और नसीम ने कहाँ बॉलिंग की। जब हम पूरा पाकिस्तान बॉलर अच्छा किया, हमने इनको निकाल दिया, तो वापस क्यों लेके आए। इंटरेस्टिंग। और एक और बात आपके तजुर्बे से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आपने लंबे अरसे तक खेली है, हमने जब भी देखा है राशिद भाई कि अगर टीम चाहे जितनी ज़बरदस्त टीम भी हो, जैसे 2003 की बड़ी अच्छी टीम थी, हम बुरी तरह नाकाम हुए वर्ल्ड कप में, जब जब टीम में पॉलिटिक्स रही है, ग्रुपिंग रही है, टैलेंट अच्छी टीम होने के बावजूद पाकिस्तान हारी है। लेकिन जब हमने देखा है नए लड़कों को मौका मिलता है, ग्रुपिंग खत्म करते हैं, जो न्यू ब्लड आता है फ्रेश, वो जान मारता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता ग्रुपिंग से, और टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ये हमने देखा है, माजी में होता रहा है, लेकिन इससे सबक नहीं सीखते हम। क्या वजह है इसकी? क्योंकि बोर्ड खुद ग्रुपिंग डालता है। अगर मैं इस टीम की आपके पास टाइम हो तो शादाब को सबसे पहले नदीम सेठी साहब ने कप्तान बनाया, ग्रुपिंग वहाँ से शुरू हुई। ज़का अशरफ साहब ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया, ग्रुपिंग वहाँ से परवान चढ़ी। उसके बाद दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। 3 सेलेक्टर थे, रज़ाक थे, वहाब रियाज थे और साथ में यूसुफ थे। उन्होंने टीम बनाई थी वर्ल्ड कप की, उसमें से 8 प्लेयर अब ड्रॉप हो गए। तो वो उनसे कौन सवाल पूछेगा। तो बोर्ड तो यही था ना, डिवाइड एंड रूल, ये कामयाबी रही है क्रिकेट बोर्ड की।